हाँ विद्यार्थी, देखें ये क्लास 11 लिखा है, इंग्लिश का है। इंग्लिश को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 11 में चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे यूपी बोर्ड में हो, एक एनसीईआरटी कोर्स हो गया है। लेसन दूसरा है, दूसरे लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, डेस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी, यानी 4 जनवरी और 5 जनवरी को जो भी उस पर सवार थे जहाज़ पर, उस जहाज़ पर जो लोग सवार थे उनकी मानसिक हालत कैसी थी। तो इंट्रोडक्शन पहले मैं हिंदी में करा रहा हूँ, इसको आप परिचय लिख सकते हैं। पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश। देखो क्या लिखा है, 4 जनवरी को सभी यात्री लगातार काम कर रहे थे। जहाज़ के अंदर जो पानी घुसा हुआ था उसको निरंतर बाहर निकाल रहे थे। जब पानी काफ़ी हद तक निकाल दिया गया तो यात्रियों को कुछ राहत मिली, क्योंकि वो यात्रा कर रहे थे। उस समय तूफान आया था, लहरें उससे टकराई थी तो उसको डैमेज कर दिया था नाव को, उसमें पानी घुस गया था। दूसरी मुसीबत, यानी पहली यात्रा तो उन्हें सकुशल कर दिया। दूसरी मुसीबत कब आई थी, पानी बाहर होने के बावजूद और पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि मुख्य खंभे पर कोई पाल नहीं लगा सका था। पाल यानी वाटरप्रूफ कपड़ा होता है जिसको बांध दिया जाता है तो उसके अंदर पानी नहीं घुसता है। बाद में तिकोना पाल फैलाया और वे महाद्वीप की ओर आगे बढ़े। तिकोना पाल फैलाया और वो महाद्वीप की ओर आगे बढ़े। मुसीबतों का फिर से आना, ये मुसीबत पहली थी, दोबारा फिर आई। 4 बजे फिर से बादल उठने लगे और हवाओं की गति 40 मील हो गई थी। लहरें तेज होती जा रही थीं। 5 जनवरी की सुबह उसकी स्थिति फिर से, यानी 5 जनवरी की सुबह उन सभी की स्थिति फिर से निराशाजनक हो रही थी। वे कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बच्चे सोच रहे थे कि वे मरने को जा रहे हैं या मरने वाले हैं। लेखक उनको सांत्वना दे रहा था। निष्कर्ष, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाव पर 28 लोग सवार थे। 4-5 जनवरी को उनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं थी। 6 जनवरी को हवा धीमी पड़ गई और उन्हें टापू मिल गया। देखो ये हिंदी में है और अब आप देखें इसी को आप इंग्लिश में देखो ट्रांसलेट करेंगे। देखो इंग्लिश में ये लिख दिया है मैंने, इंट्रोडक्शन। ऑल द वायोस ऑफ वावेलकर वर पंपिंग ऑन 4 जनवरी, यानी 4 जनवरी को सभी जो जहाज़ पर सवार थे वे लोग पानी निकाल रहे थे जो जहाज़ के अंदर पानी घुसा था। देवर पंपिंग आउट द वाटर, वे उस पानी को निकाल रहे थे। विच वाज इन वावेलकर, जो उस वावेलकर नबी के नाव के अंदर था। मोस्टली वाटर हैड बीन पम्प्ड आउट, ज़्यादातर पानी निकाल दिया गया था। देन तब दे फाउंड रिलीफ, तब उनको थोड़ी राहत मिली थी। द अदर डिफिकल्ट, दूसरी डिफिकल्टी, मोर वाटर वाज कमिंग इनटू वावेलकर, अधिक पानी और उसके अंदर आ रहा था। बिकॉज नोबडी कुड मैनेज एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, यानी मुख्य दरवाजे पर कोई भी पाल नहीं लगा पाया था। दे होस्टेड द स्टॉर्म जम एंड हीडेड फॉर द आइलैंड, और उन्होंने दोबारा उस तिकोना होस्टेड द स्टॉर्म यानी जैम, उन्होंने तिकोना पाल लगाया और उसके बाद वे अपनी यात्रा पर आइलैंड की ओर आगे बढ़े। देयर फूड, दे वर इन डिफ़िकल्टी, वे मुसीबतों में थे। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद दे ईट सम बीफ्स, उन्होंने कुछ गाय का मांस खाया। एंड बिस्कुट खाए। बट देयर रेस्ट वाज वेरी शॉर्ट, लेकिन उनका आराम बहुत थोड़े समय का था। रिटर्न ऑफ डिफ़िकल्टी, मुसीबतों का फिर से वापस आना। एट 4 PM, यानी 4 PM, शाम के 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू अपीयर, काले बादल दिखने लगे थे। द विंड्स स्पीड, यानी हवाओं की, द विंड्स स्पीड, ये विंड्स लिखा है और यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस, देखो। द विंड्स स्पीड बाज 14 नोट्स, यानी हवा की गति 40 नोट हो गई थी। जो उनकी गति कंप्यूटर से नापी जाती वो मात्रा लिखी है। द वेव वर राइजिंग हाईली, और जो लहरें थी वो तेज़ी से उड़ रही थी। दियर सिचुएशन वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, उनकी स्थिति निराशाजनक थी। ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी को उनकी स्थिति फिर निराशाजनक थी। दे वर फेसिंग डिफ़िकल्टी, वे मुसीबतों का सामना कर रहे थे। द चिल्ड्रन फेल्ट देयर, बच्चों ने सोचा था कि दे वर गोइंग टू डाई, वे मरने जा रहे हैं। द नरेटर, जो कहानी लिख रहा है,
द नरेटर ट्राई टू कम्फर्ट देम, लेखक उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। अब निष्कर्ष, दस वी कैन से दैट, इस प्रकार कर सकते हैं, देयर वर 28 मेंबर्स ऑन द बोट, उस नाव पर 28 मेंबर थे। दियर मेंटल कंडीशन बाज नॉट गुड, उनकी मानसिक हालत 4 और 5 जनवरी को अच्छी नहीं थी। बट एट 6 जनवरी, लेकिन 6 तारीख को एयर ड्रॉप्ड, हवा मंद पड़ गई। एंड दे शिव आइलैंड, और उनको आइलैंड देख लिया, यानी उनको आइलैंड मिल गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको करें और नोटबुक बना लें, और मैं कल शॉर्ट क्वेश्चन डालूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उस पर सारा सब कुछ मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।